तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार और। तो कल से हमने स्टार्ट किया था फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स। चलिए, फिजिकल ज्योग्राफी में हमने देखा था 3 स्फीयर्स होते थे, ठीक है। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ठीक, और एटमॉस्फेयर जो था। जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक, क्लाइमेटोलॉजी, और एक था ओशियनोलॉजी। सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में। चलिए देखिए, जियोमॉर्फोलॉजी 3 वर्ड से मिलकर बनता है। जियो, मॉर्फो और लॉजीज। मॉर्फो मीन्स स्ट्रक्चर, ठीक। स्ट्रक्चर्स किस चीज से बनते हैं? रॉक से, या फिर नेचुरल ओरिजिन हो सकते हैं स्ट्रक्चर की, ठीक। और ये जो रॉक्स या फिर नेचुरल ओरिजिन, इसको लैंडफॉर्म बोलते हैं। लैंडफॉर्म की प्रॉपर्टी जो है अनइवननेस की प्रॉपर्टी थी, मतलब वो इवन नहीं होता, कोई इसका एक आइडियल शेप नहीं होता, ठीक, या फिर नॉन यूनिफॉर्मिटी होती है लैंडफॉर्म, ठीक। अब लैंडफॉर्म जो है, ठीक, ज्योग्राफिकल टर्म में या जियोमॉर्फोलॉजिकल टर्म में इसको टोपोग्राफी कहते हैं। अनइवननेस जो पाई जाती है उसको, ठीक है, वो टोपोग्राफी बोली जाती है। देखिए टोपोग्राफी के बारे में क्या दिया, अरेंजमेंट ऑफ लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म की जो अरेंजमेंट है उसको टोपोग्राफी बोलते हैं, ठीक। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, क्या कह रहा है। लैंडफॉर्म जो है वो डिफर कर सकता है 3 चीजों में, साइज, एरिया और हाइट में, ठीक। और ये तीनों चीजें जो है मिलके डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म को डिसाइड करती है, लैंडफॉर्म की विविधता को डिसाइड करती है, ठीक। आइए लैंडस्केप के बारे में जानते हैं। देखिए लैंडस्केप क्या है। देखिए लैंडस्केप जो है वो अरेंजमेंट है डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म का, ठीक। जैसे कि हिमालय जो है में डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म पाए जाते हैं। देखिए जैसे कि ये है, ठीक, ये देखिए ये माउंटेन पीक, ये दोनों पीक है, ये माउंटेन, ठीक, ये एक प्लेट्यू, ये माउंटेन, ठीक। ये जो है 2 तरह का, ये लैंडस्केप, इसमें 2 तरह के लैंडफॉर्म है, प्लेट्यू और माउंटेन, ठीक। आइए अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लैंडफॉर्म, ठीक। क्लासिफिकेशन ऑफ लैंडफॉर्म देखिए तो लैंडफॉर्म जो है साइज और ओरिजिन 2 बेसिस पे जो है बताया जाता है। देखिए साइज के बेसिस पे 3 तरह, देखिए फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, और ऐसे करते करते 4th, 5th, 6th, 7th, nth ऑर्डर तक लैंडफॉर्म हो सकता है। आइए देखते हैं कैसे डिसाइड होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर जो है वो लार्जेस्ट होता है, मतलब जो चीज सबसे पहले पाई गई होगी, जैसे कि कंटिनेंट या ओशियंस, ठीक। सेकेंड ऑर्डर में क्या है, माउंटेन या प्लेट्यूज, ठीक, मतलब ये माउंटेन और प्लेट्यूज जो है वो कंटिनेंट के ऊपर माउंटेन एंड प्लेट्यूज पाए जाते हैं। ऐसे थर्ड ऑर्डर में देखिए वैली है, डेल्टा है, हिल्स है, ये जो है माउंटेन और प्लेट्यूज के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक। ऐसे वैली डेल्टा में देखिए डेल्टा के बीच में लगून्स पाए जाते हैं, ठीक। तो ये 4th ऑर्डर हो जाएगा। ऐसे ही जैसे जैसे इसका सब डिवाइडेशन होने लगेगा, वैसे वैसे इसका ऑर्डर भी चेंज होने लगेगा। आइए ओरिजिन के बेसिस पे देखते हैं। ओरिजिन के बेसिस पे कह रहा है कि कूलिंग ऑफ क्रस्ट के बेसिस पे जो है, तो कूलिंग ऑफ क्रस्ट के बेसिस पे प्रोटो कंटिनेंट है। प्रोटो कंटिनेंट मतलब पुराना, प्रोटो मतलब होता है पुराना, कंटिनेंट मतलब तो जानते हैं, ठीक। तो प्रोटो कंटिनेंट जो है, इसके कहने का मतलब ये कि जब क्रस्ट की कूलिंग हुई होगी, ठीक है, उस समय पे प्रोटो कंटिनेंट फॉर्म हुआ होगा, पुराने टाइप के पुराने महाद्वीप फाउंड हुए होंगे, ठीक है, या प्रायद्वीप बोलते इसको, ठीक। देखिए इंडोजेनेटिक कह रहा है ओरिजिन के बेसिस पे। अगर जो इंडोजेनेटिक है मतलब इंडोजेनिक फोर्स अगर जो फॉर्म हुआ है, जैसे कि माउंटेन्स, हिमालय भी इंडोजेनेटिक फोर्स से ही फॉर्म हुआ है, देखिए, ठीक। एक्सोजेनेटिक है, एक्सोजेनेटिक देखेंगे जैसे प्लेन्स है, डेल्टा है, वैली, ये एक्सोजेनेटिक फोर्सेस से फाउंड हुए हैं, मतलब ये डिग्रेडेशन होके बना है, ठीक। प्लेन्स जो है माउंटेन्स का डिग्रेडेशन होके, ठीक है, उनका जो छोटे पत्थर होते हैं उनके डिपोजिशन से। डेल्टा जो है वो रिवर के जो इरोजन है, इरोजनल पैटर्न जो है रिवर का, वो बार बार वो जाके इकट्ठा हो जाता है और डेल्टा फॉर्म करता है। ऐसे वैली है कटिंग के थ्रू होती है, ठीक। आइए देखते हैं, ये एक लैंडफॉर्म है, ठीक। देखिए ये जो लैंडफॉर्म क्या, कौन सा प्लेट्यू है ये, ठीक। ये एक प्लेट्यू है, ठीक। तो प्लेट्यू है, ठीक।
तो ये वॉल्केनिक कह रहा है, वॉल्केनिक फोर्स से बना है, मतलब पहले ये वॉल्केनो रहा होगा, ठीक, वॉल्केनिक फोर्स लगी होगी और फिर ये ठंडा होके प्लेट्यू में कन्वर्ट हो गया होगा, ठीक। देखिए तो इसका कोई रॉक टाइप भी होगा, मान लेते कि ये इग्नियस रॉक, तो ये जो इग्नियस रॉक है यही जो है, देखिए तो जो इसका इग्नियस रॉक ये इसके जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को डिफाइन करेगा कि इसका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा होना है, ठीक। देखिए जैसे बारिश हुई, मान लीजिए कि बारिश हो रही है इस पे, ठीक ठीक, तो जो बारिश जो है वो एक प्रोसेस है और कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद जो टाइम इसमें लगेगा इसको फॉर्म होने में वो एक ड्यूरेशन है, ठीक। और रॉक जो है वो इसका फंक्शन है। देखिए इसमें तीन चीजें काम कर रही हैं, आप ध्यान देंगे तो फंक्शन, ड्यूरेशन और प्रोसेस, ठीक। ड्यूरेशन मतलब टाइम, ये चीज आगे आप देखिए लिखा है, देखिए द आइडेंटिटी ऑफ लैंडफॉर्म इज द फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। देखिए ये स्ट्रक्चर है, ठीक, ये प्रोसेस है और ये टाइम है, ये तीन चीजें जो है, ठीक, ये लैंडफॉर्म की आइडेंटिटी को डिफाइन करते, ये अंडरलाइन कर लेंगे, फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम, ठीक। और कह रहा वेरिएशन इन दीज पैरामीटर्स कंट्रीब्यूट टू कॉम्प्लेक्सिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म। कह रहा है कि और इन्हीं तीन चीजों का जो वेरिएशन है वो इस बात को डिसाइड करेगा कि लैंडफॉर्म जो है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ठीक, और उसकी डाइवर्सिटी क्या है। जैसे कि एक मिनट के लिए यही देख लेते हैं, ये वाला अगर जो, ठीक, ये सारे इग्नियस रॉक होते और ये वाला सैंड स्टोन होता तो ये जल्दी इरोड हो जाता और यहाँ एक वैली का फॉर्मेशन हो जाता, ठीक। इसी तरह तो ये देखिए इसमें तीन तरह का लैंडफॉर्म हो जाता है। अभी ये सिर्फ प्लेट्यू है, तब क्या हो जाता, यहाँ एक माउंटेन पीक हो जाता है, एक छोटा सा प्लेट्यू, इसके यहाँ पे एक वैली हो जाती है और वैली से रिवर निकल जाती है तो एक रिवर भी डेवलप हो जाती है, ठीक। ऐसे ही जो है ये तीनों चीजें जो है फंक्शन, स्ट्रक्चर, प्रोसेस और टाइम, ठीक। स्ट्रक्चर कैसा है उस जगह का, उस जगह पे कौन सी रॉक है, कैसी है, ठीक है, और उसकी क्या प्रॉपर्टीज है वो, ठीक है। प्रोसेस मतलब उस पर कौन सा प्रोसेस काम किया है, ठीक है, बारिश हुई है वहां पे, ह्यूमिडिटी थी या ज्यादा ठंड थी, गर्मी थी, ये चीज। और टाइम कि कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए हुआ है, जैसे झट से ही एक बाल्टी पानी अगर जो फेंक देंगे तो एक बाल्टी पानी फेंक देने से तो वैली क्रिएट नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो टाइम भी जो है इसमें प्रॉपर रोल प्ले करता है। कहने का मतलब ये है स्ट्रक्चर, प्रोसेस और टाइम, यही तीनों जो है लैंडफॉर्म की जो है डाइवर्सिटी को डिफाइन करेंगे कि लैंडफॉर्म कैसा होगा और कितना डाइवर्स होगा। आइए आगे देखते हैं। देखिए वही चीज जो है यहां मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखी हुई है। देखिए लैंडफॉर्म इज इक्वल टू क्या लिखा है, फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। लैंडफॉर्म जो है वो फंक्शन है स्ट्रक्चर, प्रोसेस और टाइम का, ठीक। देखिए ये एक प्लेट्यू, ठीक, और अगर जो इस पे एक एक्सोजेनेटिक फोर्स लगी है, ठीक है, अगर एक्सोजेनेटिक फोर्स लगी जिसके चलते इसका डिग्रेडेशन होते जा रहा है, तो पहले लैंडफॉर्म यूं था, प्लेट्यू यूं था, ठीक, फिर थोड़ा डिग्रेड हुआ तो ये हुआ, और फिर थोड़ा और डिग्रेड हुआ तो ये हुआ, और फिर और डिग्रेड हुआ तो ये हुआ, और थोड़ा सा अगर जो और डिग्रेड हो जाएगा तो ये प्लेन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। और जब ये प्लेन में कन्वर्ट हो जाएगा तो लैंडफॉर्म जो है वो अपने आप को चेंज कर देगा, ठीक। तो चेंज करने में सबसे ज्यादा क्या है, एक्सोजेनेटिक काम किया है, ठीक। तो ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस के चलते इसकी जो है प्रॉपर्टी जो है लैंड की वो चेंज हो गई। ऐसे ही इंडोजेनेटिक फोर्स, तो इंडोजेनेटिक फोर्स लगा तो मान के चलिए कि लैंडफॉर्म कभी ऐसा रहा होगा, ठीक, फिर और इंडोजेनेटिक फोर्स लगा तो लैंडफॉर्म ऐसा हो गया, फिर और इंडोजेनेटिक फोर्स लगा तो लैंडफॉर्म ऐसा हो गया, और लास्ट लैंडफॉर्म ये ऐसा हो गया। तो इसका एक्सोजेनेटिक फोर्स जो है इंडोजेनेटिक फोर्स को जो है अगर जो कभी, ठीक है, तो ये ऐसा हो गया, ठीक, ये ऐसा हो गया, और जब ये ऐसा हो गया तो ये प्लेट्यू बन गया। स्टार्टिंग में ये प्लेन रहा होगा, ठीक, तो यहां से प्लेन से प्लेट्यू में भी अगर ये जाता है, ठीक, तो भी जो है लैंडफॉर्म की जो है कॉम्प्लेक्सिटी चेंज हो रही है, या फिर उसका जो है देखेंगे तो उसका कन्वर्जन हो जा रहा है, एक चीज से दूसरे चीज में उसकी डाइवर्सिटी में चेंज आ रहा है, ठीक। यही बात कर रहा था कि जो प्रोसेस है वो डिफाइन करेगा कि लैंडफॉर्म की डाइवर्सिटी कैसी होगी और कितना कॉम्प्लेक्स लैंडफॉर्म होगा, ठीक। देखिए किसी स्ट्रक्चर सरफेस स्ट्रक्चरल है या फिर सरफेस इरेगुलरिटी को फॉर्म करने में इंडोजेनेटिक फोर्स हेल्प करे। देखिए
इंडोजेनेटिक फोर्स का जो रिएक्शन होगा एक्सोजेनेटिक फोर्स के लिए कभी इक्वल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अगर जो ये इक्वल हो गया, ठीक है, मानिए प्लेन था, एक्सोजेनेटिक फोर्स और इंडोजेनेटिक फोर्स दोनों इक्वल हो गई तो कभी लैंडफॉर्म फॉर्म ही नहीं होगा, ठीक है। या फिर ये प्लेट्यू था और यहाँ पे एक्सोजेनेटिक फोर्स और इंडोजेनेटिक फोर्स इक्वल हो गई तो कभी प्लेन में कन्वर्ट ही नहीं हुआ। ऐसे तो जो चीज जब ही थी, ठीक है, जब अर्थ क्रस्ट हमारी ठंडी हुई उसी समय पे जैसी थी वैसे ही रह जाएगी, ठीक है। आइए तो ये बात ध्यान रखेंगे कि इंडोजेनेटिक का जो रिएक्शन होता है एक्सोजेनेटिक के अपोजिट में, या एक्सोजेनेटिक का जो रिएक्शन होता है इंडोजेनेटिक के अपोजिट में, ठीक है, वो इक्वल नहीं होता है। और यही चीज जो है लैंडफॉर्म को डिफाइन करती है, ठीक। देखिए अगला क्या है, पॉइंट क्या कह रहा है, द इरेगुलरिटी ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक, और द लैंडफॉर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ इम्बैलेंस कंपटीशन बिटवीन इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्स। देखिए वही चीज कह रहा है कि जो लैंडफॉर्म या अर्थ सरफेस पे जो इरेगुलरिटी है वो जो है इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्स के बीच के इम्बैलेंस का या फिर उनके कंपटीशन का प्रोडक्ट है, ठीक। इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक में जो इम्बैलेंस है या फिर उनके बीच में जो कंपटीशन मतलब समझ रहे हैं, कभी ये इससे आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, कभी ये इससे आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, ये जो कंपटीशन है या फिर जो इम्बैलेंस है कि दोनों कभी आपस में इक्वल नहीं होता है, इसका प्रोडक्ट जो है डिफाइन करेगा कि इस अर्थ के सरफेस पे इरेगुलरिटी कितनी होगी, ठीक। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, देखिए इंडोजेनेटिक फोर्स जो है, ठीक, वो कहां से आती है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ से आती है, अर्थ के इंटीरियर से आती है, ठीक। इसके डिफरेंट कॉजेज हैं, हम आगे देखेंगे, ठीक। ये जो अर्थ, देखिए पहले अर्थ के बीच में देखते हैं। आइए, अर्थ जो है स्टार्टिंग में, ठीक है, जब सन से अलग हुई, ठीक, तो कुछ यूं रही होगी और अर्थ का टेम्परेचर जो ओरिजिन के टाइम पे रहा होगा, ठीक है, वो 6000 डिग्री सेल्सियस था, ठीक। ये चीज फैक्ट है और ये हम लर्न कर लेंगे। ऐसे यूपीएससी में तो नहीं पूछेगा लेकिन कई स्टेट पीएससी में पूछ देता है, ठीक। शायद झारखंड में पूछा है एक बार। देखिए टेम्परेचर एट द ओरिजिन जो था वो 6000 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, और अर्थ को कूल होने में, ठीक है, 4.5 बिलियन ईयर्स लगे या 4.6 बिलियन ईयर्स लगे। एक्चुअली ये 4 पॉइंट समथिंग होता है, इसको 4.6 बिलियन ईयर्स लिख देते हैं, ठीक है, 4.5 बिलियन ईयर्स लगे, ठीक। तो अर्थ कुछ ऐसी कन्वर्ट हो गई। देखिए ये अर्थ है, ठीक, पूरा, और अर्थ के ऊपरी लेयर जो है, ये जो रेड वाला जो स्फीयर है और ये जो ब्लैक वाला स्फीयर के बीच में जो लेयर है, इतनी कुछ ठंडी हो पाई। टोटल जो है ये ठंडी नहीं हो पाई। ये जब इंटीरियर ऑफ द अर्थ स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि अर्थ की डिफरेंट लेयर्स होती हैं, ठीक, और डिफरेंट लेयर्स में अर्थ का डिफरेंट बिहेवियर होता है और डिफरेंट टाइप के उसके और भी चीजें पाई जाती है। देखिए और ये कोर है, ठीक, तो कोर पे जो है 13.2 की डेंसिटी है, ठीक, और 2.7 की डेंसिटी है यहां, ठीक, अर्थ क्रस्ट पे, ठीक, ये एरोज है यहां होगा, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे 2.7 की डेंसिटी है, ठीक। आइए देखते इसी तरह कोर पे जो है वो ओरिजिन के टाइम पे जो टेम्परेचर, तो कोर तो पूरी तरह ठंडी हो नहीं पाई, तो कोर का टेम्परेचर अभी भी वही है 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और जो क्रस्ट है वो 40 डिग्री सेल्सियस पे। 6000 डिग्री सेल्सियस पे तो हम जिंदा नहीं रह पाते, लेकिन एवरेज टेम्परेचर क्रस्ट का जो है वो हम ये मानते हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक। और जियोथर्मल हीट जो है, अर्थ जो है वो हीट रिलीज करते रहती है अपने कोर से। कोर ज्यादा गर्म है, ये ठंडा है, तो कंडक्शन देखें तो कंडक्शन में क्या होगा कि हल्की हल्की जो है हीट जो है वो ऊपर जाएगी, ठीक, तो और ये जो हीट ऊपर जाते हैं इसको जियोथर्मल हीट बोलते हैं, ठीक है। ये हीट और ये जो जीटी लिखा है ये जियोथर्मल के लिखा है, ये जियोथर्मल हीट के फॉर्म में जो हीट को रिलीज करता है क्रस्ट की तरफ, इसको जियोथर्मल हीट बोलते हैं। और जियोथर्मल हीट ही रिस्पॉन्सिबल होता है इंडोजेनेटिक फोर्स के लिए, ठीक। और इसी तरह जो कूलिंग है वही कूलिंग दिखा रहा है कि कूलिंग जो है क्रस्ट से कोर के तरफ होती है। मतलब पहले ये लेयर कूल हुई है, हो सकता है 4.5 बिलियन ईयर्स बाद थोड़ी सी और लेयर कूल हो जाए, फिर 4.5 बिलियन ईयर्स बाद थोड़ी सी और कूल हो जाए। तो कूलिंग ऊपर से अंदर की तरफ हो रही है और हीट अंदर से बाहर की तरफ जा रही है। देखिए आइए कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते। देखिए डेंसिटी 5.5 ग्राम पर क्यूबिक मीटर है, ठीक, 5.5 ग्राम, ये एवरेज डेंसिटी लिखा है। अर्थ की एवरेज डेंसिटी 5.5 ग्राम
पर क्यूबिक मीटर है, नहीं तो ऐसे तो चेंज होता रहता है, कहीं 13.2 है कहीं 2.7, ठीक, एवरेज, ठीक। रेडियस जो है 6400 किलोमीटर्स, ठीक। इसी तरह एज जो है अर्थ की, वही बताया आपको, ये 4.6 बिलियन ईयर्स एगो है, बिलियन ईयर्स है, ठीक। यहाँ अगर जो क्वेश्चन में पूछेगा 4.6 और 4.5 का ऑप्शन नहीं देगा आपको, ये एक ही देगा, या 4.5 देगा या 4.6 देगा, जो भी देगा वो चूज कर लेंगे, ठीक। ओरिजिन जो है प्रीमॉर्डियल मैटर ऑफ सन है, मतलब अर्थ का जो प्री एग्जिस्टिंग मटेरियल था, पहले से जो अर्थ जिस मटेरियल का था उसी मटेरियल से अर्थ की ओरिजिन हुई है। प्रीमॉर्डियल मतलब प्री एग्जिस्टिंग होता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये देखिए अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, द हीट जनरेटेड इन इंटीरियर ऑफ अर्थ इज नोन एज जियोथर्मल हीट। या अभी आपको बताया कि अर्थ के अंदर जो हीट जनरेट होती है वो जियोथर्मल हीट है, ठीक। एंड दिस हीट इज एक्सप्रेस्ड ऑन द अर्थ सरफेस एज इंडोजेनेटिक फोर्स, और यही हीट जो है अर्थ सरफेस पे इंडोजेनेटिक फोर्स की तरह जो है एक्सप्रेस होती है। दस कह रहा है, दस द ड्राइविंग मैकेनिज्म फॉर द इंडोजेनेटिक फोर्स इज अर्थ इंटीरियर। कह रहा है ड्राइविंग मैकेनिज्म है इंडोजेनेटिक फोर्स का, वो क्या है, अर्थ इंटीरियर हीट है। अर्थ की इंटीरियर हीट जितनी होगी उतने ही ज्यादा इंडोजेनेटिक फोर्स होगी, यही जो है इसकी ड्राइविंग मैकेनिज्म, ठीक। ये अर्थ है, ये अर्थ के कोर से जियोथर्मल हीट बाहर की तरफ निकल रही है, ठीक। देखिए डेंसिटी का वेरिएशन दिखाया है, D1 D2 D3 D4, ठीक। इसी तरह टेम्परेचर वेरिएशन T1 T2 T3 T4, ठीक। देखिए अब यहां की डेंसिटी जो है कम है और यहां की डेंसिटी जो है, ठीक है, ज्यादा है, और यहां की डेंसिटी ज्यादा, यहां डेंसिटी कम है। तो देखेंगे तो हल्का जो भी चीज होती है, हल्की चीज होती है, चलिए पूरा जो है लावा का है, तो लावा में जो है लावा लिक्विड होता है, और लिक्विड का क्या है, लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है कि वो लोअर डेंसिटी वाली चीज को ऊपर कर देता है और हायर डेंसिटी वाली चीज को नीचे अंदर दबा देता है, ठीक। ये लोअर डेंसिटी का मटेरियल जो होगा वो बार बार ऊपर आएगा क्रस्ट के पास, ठीक है, मैग्मा में, ठीक। और यहां से मैग्मा के ही फॉर्म में जो हायर डेंसिटी का मटेरियल है वो कोर की तरफ जाएगा, ठीक। ये देखिए, और ये वाला जो प्रोसेस है देखिए कि ये जो आ रहा है और ये जा रहा है, तो ये एक देख रहे हैं एक लाइन सा फॉर्म करेगा, ये डेंसिटी कम डेंसिटी वाला जा रहा है, ठीक, और ये ज्यादा डेंसिटी वाला है, तो ये जो एरो है, ठीक, ये जो है थर्मल कन्वेक्टिव करंट है, थर्मल कन्वेक्टिव करंट। और ये जो एक पूरा सेल सा फॉर्म हो रहा है, लोअर डेंसिटी का ऊपर जाना और हायर डेंसिटी का नीचे आना, देख रहे हैं एक सेल बना रहा है, पूरा गोल बना दे रहे हैं ना, पूरा पूरा एक सेल टाइप का बना रहा है। इस सेल को कन्वेक्टिव सेल बोलते हैं, ठीक। देखिए कुछ चीजें लिखी हुई हैं, देखिए हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल हीट। यहाँ जियोथर्मल हीट का ये देखिए डेफिनेशन लिखा है, हीट फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक। और ये जो हीट है ये इंडोजेनेटिक फोर्स के रूप में अर्थ के सरफेस पे एक्सपीरियंस की जाती है, ठीक। हीट ट्रांसफर जो है किसी भी चीज में तीन तरह से होता है, 3 टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर होता है, रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन, ठीक। अर्थ के केस में रेडिएशन नहीं होता, ठीक, ये इसलिए क्रॉस बना, रेडिएशन नहीं होता। कंडक्शन जो है, कंडक्शन स्लो होता है, स्लो इसलिए होता है कि अर्थ का जो एक पोर्शन होता है, ठीक है, ठीक, आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे 3 पोर्शन में अर्थ डिवाइडेड होते हैं, सियाल, सीमा और नाइफ, ठीक, ठीक, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, ठीक, सियाल, सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ठीक, और नाइफ मतलब निकल और आयरन, ठीक है। तो निकल और आयरन तो ठीक अच्छा कंडक्टर है हीट का, ठीक, एल्युमिनियम भी अच्छा कंडक्टर है हीट का, और मैग्नीशियम भी ठीक ठाक कंडक्टर है हीट का, कोई बहुत अच्छा कंडक्टर तो नहीं, लेकिन जो सिलिका है वो बहुत ही हीट का पुअर कंडक्टर है, तो उसके चलते वेरी स्लो कंडक्शन प्रोसेस जो है वेरी स्लो होता है। लेकिन कन्वेक्शन जो है, कन्वेक्शन जो है वो ढंग से होता है, कन्वेक्शन यही कन्वेक्शन प्रोसेस है, अपवेलिंग और डाउनवेलिंग का ये जो प्रोसेस है यही कन्वेक्शन है, ठीक। तो कन्वेक्शन इसमें अच्छे से होता है, और कन्वेक्शन ही जो है इसके हीट ट्रांसफर को, अर्थ के हीट ट्रांसफर को रेगुलेट करता है, ठीक। आइए देखते हैं क्या लिखा है, देखिए लिखा है कंडक्शन इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज स्लो, ठीक। कह रहा है कि अर्थ के इंटीरियर में जो कंडक्शन होता है वो एक स्लो प्रोसेस है,
क्योंकि अर्थ जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट से बनी हुई है। जैसे कि देखिए रीजन्स ऑफ डोमिनेंस ऑफ सिलिका, आखिर बोल दिया ना यहाँ, सिलिका का जो है डोमिनेंस जिस रीजन में पाया जाता है वहां पे हीट बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है, उसके चलते कंडक्शन भी उसका ना के बराबर ही हो जाता है। ठीक है, इसीलिए कंडक्शन कोई खासा रोल यहाँ प्ले नहीं करता, वो स्लो प्रोसेस की तरह वर्क करता है। कन्वेक्शन कह रहा है, कन्वेक्शन इज द मोस्ट इफेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर। भाई कन्वेक्शन कह रहा है कि जो है सबसे इफेक्टिव हीट ट्रांसफर का मैकेनिज्म है। देखिए जैसे यहां से जो कम लो डेंसिटी मटेरियल ऊपर गया और हाई डेंसिटी मटेरियल नीचे आया, ठीक है, तो ये अपने साथ यहाँ का जो टेम्परेचर था 6000 डिग्री सेल्सियस का, इसको भी तो ले गया होगा यहाँ पे, और यहाँ वाला जो कम टेम्परेचर था उसको भी तो यहाँ ले आया होगा। तो हीट ट्रांसफर में भी ये जो कन्वेक्टिव सेल है ये मदद करती है, और यही जो कह रहा है कि कन्वेक्शन जो है वो सबसे इफेक्टिव मैकेनिज्म है हीट ट्रांसफर का। ठीक, आइए अगला पॉइंट देते हैं। अगला पॉइंट क्या है, कह रहा है थर्मल कन्वेक्शन इज द प्रोडक्ट ऑफ, देखिए यहां लिखा है थर्मल कंडक्शन इज द प्रोडक्ट ऑफ लो डेंसिटी मटेरियल, ठीक, राइजिंग टुवर्ड द सरफेस। ठीक, एंड यहां पे आप लिख लेंगे एक पॉइंट और यहां लिख देंगे आगे, एंड हाई डेंसिटी मटेरियल, ठीक है, ड्राउनिंग टुवर्ड द कोर। ठीक, इससे क्या होगा, आपको पूरे सेल का वो पता चल जाएगा। ठीक, और कह रहा है दिस हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ हीट एंड गेट एक्सप्रेस एट इंडोजेनेटिक फोर्स। यही कह रहा है कि ये जो हीट ट्रांसफर में मदद करता है, ठीक, हीट ट्रांसफर में मदद करता है, और यही जो है अर्थ पे इंडोजेनेटिक फोर्स की तरह एक्सपीरियंस की जाती है। देखिए यहां से हीट जाएगी, ठीक, यहां से ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे कुछ ज्वालामुखी कभी कभी फट जाएगा। यहाँ पे अगर जो क्रस्ट पतला है, ठीक, तो उस क्रस्ट को गला के यहाँ से ज्वालामुखी फट जाएगी, तो ये एक इंडोजेनेटिक फोर्स की तरह काम कर देगा। वही चीज कह रहा है। ठीक, आइए और देखते हैं। कह रहा है हाई डेंसिटी मटेरियल इज टेकन टुवर्ड्स द इंटीरियर, और कह रहा है वही जो चीज थी, नहीं भी लिखेंगे, देखिए यहां मेंशन है हाई डेंसिटी मटेरियल इज टेकन टुवर्ड्स द इंटीरियर, और हाई डेंसिटी मटेरियल जो है वो इंटीरियर की तरफ जाता है। ठीक, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सबडक्शन बोलते हैं। हाई डेंसिटी मटेरियल का नीचे इंटीरियर मतलब कोर के तरफ जाना, जो है अर्थ के कोर के तरफ जाना, सबडक्शन बोला जाता है। ठीक, और कह रहा है 10 थर्मल कन्वेक्टिव सेल्स आर द प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एडजस्टमेंट। कह रहा है थर्मल कन्वेक्टिव सेल्स जो है, थर्मल कन्वेक्टिव सेल्स जो है, देखिए एक सेकेंड, इन सेल्स के बारे में बात कर रहा है, एक सेकेंड, इन सेल्स के बारे में बात कर रहा है। देखिए ये जो थर्मल कन्वेक्टिव सेल्स है, ठीक, ये कह रहा है डेंसिटी एडजस्टमेंट का ही प्रोडक्ट है, डेंसिटी एडजस्टमेंट का प्रोडक्ट है। तो डेंसिटी एडजस्टमेंट का प्रोडक्ट कैसे है, लोअर डेंसिटी ऊपर जा रही है और हायर डेंसिटी नीचे जा रही है। तो डेंसिटी जो है अपने आप को एडजस्ट कर रही है, डेंसिटी में एडजस्टमेंट हो रहा है। तो कह रहा है थर्मल कन्वेक्टिव सेल जो है, थर्मल कन्वेक्टिव सेल जो है वो प्रोडक्ट है किस चीज का, डेंसिटी एडजस्टमेंट का। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर जो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए एम करते हैं 50 लाइक्स के लिए। ठीक, जैसे ही 50 लाइक हो जाएगा इस वीडियो की नोट्स पब्लिश कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक और उसका नेम डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।